प्रथम विश्व युद्ध में साराजेवो, दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड, इन दोनों की जो भूमिका रही उनके विश्व युद्ध में, क्या होर्मुज आने वाले दिनों में विश्व युद्ध की पटकथा लिख रहा है? ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। किस तरीके से होर्मुज की वजह से ईरान, रूस और चाइना का गठजोड़ मजबूत होता जा रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या चीन, रूस और ईरान की संधि होर्मुज में यूएस की जल समाधि की वजह बनेगी? कौन सी वो घटनाएं हैं जो इस समय घट रही हैं, कौन सी वो खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में होर्मुज पूरी दुनिया के लिए वो पार्लेंस रख सकता है जो इससे पहले साराजेवो या पोलैंड ने रखा है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में। जरा ये खबर देखिए, साउथ लेबनान के तायर में आईडीएफ का हमला, हिजबुल्लाह के कमांड बिल्डिंग पर बमबारी, रिहायशी इलाके के बीच हिजबुल्लाह का ठिकाना। यहां देखिए, ये अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि इजराइल उसने हमास के ऊपर कार्रवाई की हो या हिजबुल्लाह पर कार्रवाई के दौरान, या फॉर दैट मैटर ईरान में भी जब उसने बमबारी की, कई बार नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इजराइल का हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज हमेशा सिविलियन ठिकानों को आड़ बनाकर उसकी ओट में छिपकर हमला करते हैं, और ऐसे में हमारे पास फिर उन जगहों को निशाना बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। और इसी तरह का ये एक हमला जो आप यहां पर देख रहे हैं। On May 9th, be part of history. Chinmaya Gita Samarpanam, a global Guinness World Record official attempt. Together, join online and let's chant Gita chapter 15, just 20 verses, simply read from the screen. Don't wait, register today. नागरिक इलाकों में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला। यहां खबर देखिए, तायर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे थे रॉकेट। तायर के रिहायशी इलाकों से रॉकेट फायर का दावा। तायर से भी रिहायशी इलाकों के बीच से रॉकेट फायर किए जा रहे थे, यह दावा किया गया है। और जाहिर है इसी तरह की टैक्टिक्स की वजह से नागरिक ठिकाने जद में आते हैं, और फिर यह कहा जाता है कि देखिए युद्ध अपराध किया जाता है, युद्ध अपराध किया जा रहा है और नागरिक ठिकानों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा रहा है अपनी नेवी की ताकत। यूएसएस जॉर्ज बुश जिब्राल्टर पार कर आगे बढ़ा, रेड सी और हूती इलाके से बचने के लिए बदला रास्ता। सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती। मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद। यह तैनाती ये बता रही है कि अमेरिका भी इस तरफ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कि अगर ये ना चाहते हुए भी उसके लिए एक लंबा कैंपेन है तो उसकी तैयारियां पूरी रहनी चाहिए, और साथ ही ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी माउंट करता है दुश्मन के ऊपर। जब इस तरह की तैनातियां होती हैं तो दुश्मन को भी यह लगता है कि इन तैनातियों का मतलब यह है कि खुद को पूरी तरह तैयार किए हुए है अमेरिका, और आने वाले दिनों में बात नहीं बनती है तो ईरान के लिए और ज्यादा विध्वंसक होगा। जाहिर है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है, और तैनाती वहां पर इस बात का द्योतक, इस बात का इंडिकेशन तो दे ही रही है कि आने वाले दिनों में ये तनाव और लंबा खिंचेगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इन तमाम घटनाओं को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और खासतौर से होर्मुज में जो सिचुएशन बनी हुई है, क्या वो आने वाले दिनों में एक विश्व युद्ध वाली पटकथा तैयार हो रही है? एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट, अचल कुमार मल्होत्रा पूर्व राजदूत। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, होर्मुज में यूनाइटेड स्टेट्स की नाकाबंदी से तनाव बढ़ गया है। होर्मुज में बन रही ये टकराव की स्थिति और बड़ी होती जा रही है, किसी वक्त टूट सकता है सीज फायर। होर्मुज में तनाव सीज फायर के लिए टूटने के लिए वजह बनेगा, और फिर यहां पर होने वाला तनाव वजह बनेगा आने वाले दिनों में एक वैश्विक तनाव का, और वो वैश्विक तनाव विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकता है, ये बहुत सारे जानकार कह रहे हैं। यहां 180 से ज्यादा जहाज अभी फंसे हुए बताए जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही खींचतान के बीच में। हालांकि उसी दौरान कई जहाजों का वहां से निकलना, जिसमें अमेरिका, उसमें चाइना का भी एक महत्वपूर्ण जहाज शामिल है, उससे यह लग रहा है कि ये खींचतान अब सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहने वाली, अब ये बड़ी हो सकती है। जरा यहां देखिए, होर्मुज नाकाबंदी पर चीन की अमेरिका को चेतावनी भी सामने आ गई है। होर्मुज में नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है, ये डेंजरस है, चाइना की तरफ से कहा गया है। नाकाबंदी से क्षेत्रीय तनाव भड़क सकता है, चाइना ने वार्निंग दी है। नाकाबंदी से तेल सप्लाई बाधित होगी, चीन ने कहा है। ईरान का तेल 90% उसका ग्राहक चीन,
और चीन की तरफ से चेतावनी कि अमेरिका की तरफ से होर्मुज में जो तनाव वाली स्थिति बनाई जा रही है वो खतरनाक है और ये वैश्विक तनाव को जन्म दे सकती है। अगली खबर, होर्मुज तनाव पर रूस का एक बड़ा बयान भी आया है।